नमस्कार, राम राम। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 के दिन उनका जन्म हुआ था। सच ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो पूरी लेगेसी थी, उसको पिछले 60 वर्ष के कांग्रेसी राज में पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, उसे भुला दिया गया, बिसरा दिया गया, उसे झाड़ू मार करके इतिहास के कालीन के नीचे डाल दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं उन्हें केवल इस अर्थ में याद रखे कि हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम के कोई एक व्यक्ति थे, एक नेता थे और भारत के आजाद भारत के गृह मंत्री थे। आप ये माने या न माने, लेकिन आपको ये श्रेय देना पड़ेगा मोदी सरकार को, जिसने 2014 में सत्ता में आने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो पूरी महानता थी, जो उनके व्यक्तित्व की विराटता थी, उसको नए सिरे से भारतीय जनमानस के बीच में स्थापित किया, उसे प्रकाश में लाया। क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने अपने छोटे से कार्यकाल में जो बड़े बड़े काम किए, उसकी तुलना किसी और व्यक्ति से नहीं हो सकती। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब भारत का लगभग 40% हिस्सा इन रियासतों के पास था, इनके अधीन था, और ये स्वतंत्र रूप से अपनी रियासत में रहना चाहते थे, भारत में मिलना नहीं चाहते थे। उन सब को 40% भूमि इनके पास थी भारत की। आप समझ लीजिए, लगभग आधे से थोड़ा सा कम। तो इतने बड़े भूमि हिस्से को मिला करके संपूर्ण भारत के साथ जोड़ देना, ये वल्लभ भाई पटेल जैसे महारथी से ही संभव था, और उन्होंने अकेले अपने दम पर इसे करके दिखाया, जिसके हम आज तक ऋणी हैं। जो पहला सेंसस हुआ वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हुआ था, क्योंकि वे इसके बहुत बड़े समर्थक थे। वे कहते थे कि नहीं, इससे बहुत कुछ जो है सामने आएगा। उन्होंने ही इसे दबाव डाल करके शुरू करवाया। जो सिविल सर्विसेज, जिसका हम अभी वर्तमान रूप देखते हैं, जो पहले आईसीएस हुआ करता था, उसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज के रूप में शुरू करने का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक मुखर और निर्भ्रांत नेता थे। आपको अगर विश्वास न हो तो 1948 में कलकत्ता में दिया गया उनका भाषण आप सुन लीजिए। वे कश्मीर पर बोलते हैं, जूनागढ़ पर बोलते हैं, पाकिस्तान पर बोलते हैं। पाकिस्तान जब नया नया बना था, उस पाकिस्तान और भारत के संबंध की विवेचना करते हैं और खुल करके कहते हैं कि जो 3-4 करोड़ लोग यहाँ रह गए हैं भारत में, मुसलमान जो रह गए हैं, वे सब, उन्होंने लगभग सभी लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया था। पाकिस्तान बनाने में उनकी भूमिका थी। फिर रातों रात एक दिन में उनके हृदय में परिवर्तन कैसे हो गया, हम ये कैसे मान लें। वे हंस कर के कहते हैं कि वे कहते हैं कि हमारे ऊपर शंका क्यों की जाती है, हम इस देश के प्रति वफादार हैं, इस देश से प्रेम करते हैं। तो वे हंसकर कहते हैं कि हम तो नहीं करते शंका, आप अपने हृदय से खुद पूछिए, पूछ करके देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस फर्जी सेक्युलरिज्म में कभी भी विश्वास नहीं करते थे। वे अत्यंत ही व्यावहारिक थे, दृष्टा थे, और जो उनके समय की सबसे जटिल चुनौती थी, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उसे स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा। इसीलिए हमेशा उनका नेहरू के साथ 36 का आंकड़ा रहा, क्योंकि वे जो कहते थे, जो चाहते थे, उसके विरोध में हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े रहते थे। यह दुर्भाग्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक गृह मंत्री के रूप में इस देश में, स्वतंत्र भारत में काम कर सके, और वह भी बहुत छोटे समय के लिए, क्योंकि 1 आध वर्ष के बाद तो उनका निधन ही हो गया था। लेकिन हमें यह मानना चाहिए कि अगर वे भारत के प्रधानमंत्री रहे होते, तो ये जो ढीला पोली जो देश में चल रही है पिछले 60-70 वर्षों तक, जिसमें कि भारत की रीढ़ को तोड़ दिया गया, उसमें सेक्युलरिज्म के नाम पर ऐसी घुट्टी पिलाई गई कि भारतीय समाज जो है आत्महीन हो गया। उसे अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर, अपने इतिहास पर, किसी चीज पर कोई गुमान नहीं रहा। सब कुछ घालमेल कर दिया गया। वह नहीं होता। जो था सत्य,
वही सत्य सबके सामने आया होता और पाकिस्तान जो पिछले 60-70 वर्षों में एक नासूर की तरह भारत को हमेशा सताता रहा, वो पाकिस्तान ऐसी कभी स्थिति में नहीं आ पाता, क्योंकि उसका इलाज सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत पहले कर चुके होते हैं। वे तभी 1948 में ही कहते हैं कि पाकिस्तान एक स्वस्थ और तगड़ा मुल्क बन करके रहे देश, हमारा पड़ोसी है, हमसे उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन वही है कि वो जो करना चाहता है, जो कर रहा है, उसे बर्दाश्त कर पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का होना एक प्रधानमंत्री के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होता। दुर्भाग्य से भारत की राजनीति में ऐसा संभव नहीं हुआ, लेकिन समय पलट करके आता है, इतिहास जो है पलटता है, भूमि से प्रकट होता है, उसी तरह से इतिहास पलट करके आया है। आप लाख मना करें, तमाम कथित बौद्धिक जो हैं प्रलाप करें, विलाप करें, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। उसी का दूसरा आधुनिक रूप जो है सामने है आज इस देश में सत्ता के रूप में, और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने में जुटा हुआ है। इसलिए सरदार पटेल की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और इस बात का ध्यान करते हैं कि एक महान व्यक्ति, एक महान नेता को कैसे कांग्रेसी तंत्र में पीछे धकेला गया, कैसे उनके जो कृतित्व है, जो उन्होंने किया जीवन भर, उसे धूमिल करके, उसे मटियामेट करके कॉर्नर में कर दिए जाने का कुचक्र रचा गया। यह केवल सरदार पटेल ही नहीं बल्कि अन्य बड़े महान राजनेताओं के साथ हुआ, जिनमें से एक दूसरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी है। ऐसे ही अन्य लोग भी रहे हैं जो छोटे काल के लिए देश की राजनीति में उभरे, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। कई अनेक नाम हैं, उन सब पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा समय रहते, लेकिन आज का दिन तो उस सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, और जो सच्चे अर्थों में लौह पुरुष ही थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बात कहने से कभी पीछे हटना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने त्याग किया। वे प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री जब वोटिंग हुई थी तब वे ही चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर उन्होंने पद छोड़ दिया, क्योंकि नेहरू जी अड़ गए थे कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। वह सब त्याग तो उन्होंने किया, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक नेता के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक देशभक्त सेनानी के रूप में कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया, और कभी इन झूठी मान्यताओं, इन झूठे सिद्धांतों के आगे अपने पांव नहीं, घुटने नहीं टेके, जिसे हम कहते हैं कि सेक्युलरिज्म, और जिस सेक्युलरिज्म की घुट्टी पी पी करके भारतीय समाज जो है रुग्ण हो गया, जिसका इलाज करने में आज भी हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि वह 2-3 पीढ़ियों में कुछ इस तरह से हमें दवा की तरह पिला दिया गया कि हम उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। हमारी मुक्ति में लंबा समय लगने वाला है। ये सारी स्थिति कभी नहीं होती अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रधानमंत्री रहे होते, लेकिन वे प्रधानमंत्री नहीं हुए। इसके बावजूद अपने छोटे से कार्यकाल में इस देश को बहुत कुछ दे करके चले गए। इसलिए उनकी पुनीत स्मृति को हम नमन करते हैं, उनके जीवन को याद करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।